डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाई सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संधारित्रों का संयोजन, और इस संयोजन में दो व्यवस्थाएं हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। बच्चों ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए ये आपका संधारित्र का सिंबल है। दो प्लेटें होती है, तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हो गए और इनको इस तरीके से बना दिया आपका एक संधारित्र का सिंबल हो गया, जिसको हम लोग सी कहते हैं। तो यही सिंबल को, इसी संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये पहला संधारित्र हो गया। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को सप्लाई से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी तरीके से पूरी व्यवस्था को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है और प्रत्येक संधारित्र, चूंकि यहाँ पे पॉइंट बदल जाता है, सबका बिंदु बदल जाता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो भी ऑब्जेक्ट लगे होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होंगे, सबका सेम होगा। लेकिन ये कि बिंदु बदल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर ये दो बिंदु है, यहाँ पे विभवांतर है। अगर बिंदु बदल गया तो हमारा विभवांतर भी बदल जाएगा, अर्थात इनका विभवांतर अलग अलग होगा। V1 इसका V2 इसका V3, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यहाँ पर A और B के बीच जो विभवांतर होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हमारा V होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। सप्लाई A है, B को हम लोग अर्थ कर देते हैं, सबका विभवांतर अलग अलग है, सब पर आवेश की मात्रा समान है, और जो हमारा कुल विभवांतर अर्थात A और B बिंदु की जो विभवांतर है वो क्या है, V है। तो हम लोग इंडिविजुअल Q इक्वल टू हम लोग होता है CV। तो हम इसी फॉर्मूले से सब पर आवेश की मात्रा या सब पर विभव की मात्रा निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए V इक्वल टू क्या हो गया, QYC, अर्थात V1 हमारा हो जाएगा QYC1, V2 हमारा हो जाएगा QYC2 और V3 हमारा हो जाएगा QYC3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में करते हैं, उस समय हमको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है। तो आप लैंग्वेज भी लिखोगे कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो पहली प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से अभी आपको हम बताए हैं। इनका अपना जो विभवांतर है V1 V2 V3 है, इनकी धारिता है C1 C2 C3। इस तरीके से हमको 3-4 लाइन का लैंग्वेज लिखना होता है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर सबका विभवांतर अलग अलग आ गया। अब हम देख रहे हैं कि टोटल विभवांतर क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा ये संधारित्र स्थित है। इनके विभवों का जो ऐड होगा इसके विभव के, अर्थात ये विभव इनके ऐड के क्या होगा, बराबर होगा। दो बिंदुओं के बीच यहाँ जो विभवांतर होगा, इन सारे बिंदुओं के विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो हमारा हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो हम लोग V इक्वल टू लिख लेते हैं, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, QYC1 प्लस QYC2 प्लस QYC3 हो जाएगा। ये आपका V हो गया। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए इस पूरी व्यवस्था की जितना भी यहाँ पर संधारित्र लगा हुआ है, इन सबका फाइनल संधारित्र है, फाइनल जो कैपेसिटेंस है
या फाइनल जो धारिता है वो C, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता क्या है? तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता क्या है, अर्थात तीनों का रिजल्टेंट क्या है? C है। और यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, हमारा विभव V है और आवेश जो दिया जा रहा है वो Q है, तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन फर्स्ट रखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q इक्वल टू CV। दिया गया आवेश Q, तुल्य धारिता C और विभव का मान क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच विभव क्या है? इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता C, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का विभव V हो गया और यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई? Q हो गया। तो Q इक्वल टू CV हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं V, निकाल लेते हैं V इक्वल हो जाएगा बच्चों Q बाई C। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं, V की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया, Q बाई C इक्वल हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। यहाँ पर आपका जो Q है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बच्चों हमारा ये फार्मूला आ गया। ये उस समय का फार्मूला है जब कैपेसिटेंस अर्थात कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है बच्चों आपको बताया गया है। तो यहाँ पर 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो गया। रेजिस्टेंस का जब बच्चों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ मान लीजिए दो रेजिस्टेंस R1 R2 ऐसे एक आपका R3 लगा हुआ है, R इक्वल टू क्या हो जाता था? R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम इस समय इसको इसीलिए बता रहे हैं जिससे आप इससे कंपेयर कर पाओ। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो बच्चों इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रूफ आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से किया गया है। मुख्य बातें इसमें क्या है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या है कि आवेश Q जो है सेम रहेगा। Q आपका सारे संधारित्र में क्या होगा? सेम होगा। यहां पर रजिस्टर में धारा सेम होती थी। सेकेंड आपका क्या होगा? V आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। V आपका अलग अलग रहेगा, सबका विभव आपका अलग अलग रहेगा। और तीसरी बात क्या है कि यहां पर जो C आता है, ये जो C जो फाइनल आपका कैपेसिटेंस है, जो फाइनल आपकी धारिता है या जो तुल्य धारिता है, इस तुल्य धारिता का मान यहां पर इसकी वैल्यू कम होती है। किससे कम होती है? C1 से कम होती है। C1 यदि यहाँ पे आपका C1 क्या है? सबसे कम है। C1 इन सबसे कम है। C1 क्या है? C2 से भी कम है, C3 से भी कम है। जो C आएगा आपका वो C जो है यहाँ पे C1 से भी कम होगा। अर्थात तुल्य धारिता जो होती है सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी क्या होती है? कम होती है C का मान। तो बच्चों मुख्य बातें जो है इसमें ध्यान रखिएगा, सब में Q सेम होता है, V सबका डिफरेंट होता है। V जो होता है, जो फाइनल V होता है, इंडिविजुअल V के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। धारिता जो होती है वो बहुत कम होती है, सबसे कम वाले से भी क्या होती है? कम होती है। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमें ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं के बीच सारे संधारित्र को जोड़ा जाएगा। दो बिंदुओं के बीच, यहां देखिए आपका ये भी प्लेट, प्रथम प्लेट, द्वितीय प्लेट, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, इसका फर्स्ट सेकंड प्लेट इन्हीं बिंदुओं के बीच, ऐसे इसका भी इन्हीं बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है। अर्थात दो ही बिंदुओं के बीच सारे संधारित्र जोड़ दिए जाएंगे
तो ये व्यवस्था आपकी जो कहलाएगी समांतर क्रम संयोजन होगा। और समांतर क्रम संयोजन में विभव जो होता है सेम होता है, सारे संधारित्र का विभव क्या होगा, सेम होगा। किंतु जो हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अर्थात सब पर आवेश की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। सबकी धारिता भी क्या है, अपने अलग अलग है। तो यहाँ पर भी यहाँ से सप्लाई जोड़ दिया गया, इधर की समस्त प्लेटों को क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं इसी फॉर्मूले से, Q इक्वल टू आपका होता है CV। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा Q1 इक्वल, बच्चों यहाँ पर भी आप जो लैंग्वेज है एक बार लिखोगे उसके बाद ये सब करोगे। Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V, Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3V। बहुत सिंपल सा प्रूफ है बच्चों, तुरंत सब समझ में आएगा। V सब में सेम है इसलिए आपका V कॉमन हो गया, C1 सबका अलग अलग है, Q1 भी ये Q भी सबका क्या है, अलग अलग है। अब हम देख रहे हैं कि जो दिया गया आवेश है ये इन्हीं आवेशों में तो बट रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, Q जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब बच्चों जैसे यहाँ पे किया गया था कि यदि इस पूरी व्यवस्था की अर्थात इस पूरे संयोजन की, तीनों संयोजन की यदि तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तुल्य धारिता क्या हो, C हो, इनको जो इन दोनों बिंदुओं में जो विभव है वो भी है ही, और यहाँ पे जो आवेश दिया जा रहा है कुल आवेश कितना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो यदि तुल्य धारिता C हो तो क्या बच्चों क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका CV हो जाएगा। तुल्य धारिता C, दोनों बिंदुओं के बीच विभव V, दिया गया आवेश क्या है, Q है, तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा CV। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं, CV इक्वल टू हो जाएगा हमारा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V हमारा कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बच्चों, और यही सेम रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता था, आपको पता होगा, जब हम समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जो ऐड करते थे प्रीवियस क्लासों में, इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन आपका होता था। तो यहाँ पर 1/R इक्वल टू होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये बच्चों दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे जो तुल्य धारिता C आएगी वो सबसे छोटे वाले से भी क्या होगी, कई गुना अधिक होगी। तो बच्चों एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या बिंदु इसमें मुख्य रूप से है। पहला तो क्या है आपका, Q जो होगा वो सबका डिफरेंट होगा। सेकेंड क्या है, V क्या होगा, सेम होगा। और जो यहाँ पे तीसरा है C जो आएगा वो अधिक होगा, इस C1 से भी अधिक होगा। और C1 यदि सबसे छोटा है तो C उससे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज अधिकतर हम किसी भी सर्किट में यदि हमें धारिता बढ़ानी हो तो एक संधारित्र लगा देते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में एक संधारित्र लगा देंगे तो वहां पे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और धारिता बढ़ने से स्टार्टिंग में धारा का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बच्चों आप लोग इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अधिकतर इलेक्ट्रीशियन लोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में मोटर नहीं चल रहा है किसी कारणवश,
एक कारण होता है, उस कारण ही मोटर नहीं चलता है। जब मोटर जो सबमर्सिबल होता है उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं मिट्टी के कारण या किसी कारणवश जो है थोड़ा सा टाइट हो जाती हैं, जाम हो जाती है, जिसको बोलते हैं, मिट्टी चली जाती है किसी कारणवश, या बहुत दिनों के बाद आप यूज कर रहे हो। अब उन पंखुड़ियों को या पूरे मोटर को अधिक करंट चाहिए। अगर अधिक करंट का सप्लाई हो गया, गर्मियों में अक्सर करंट की मात्रा कम होती है, तब तो मूव कर जाएंगे, चलने लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जब ऑन करोगे स्टार्टर से तो लोड भी पड़ेगा पूरे परिपथ पर, लेकिन मोटर चलेगा नहीं, क्योंकि पंखुड़ियां क्या है उसकी फिक्स हो गई हैं, टाइट हो गई हैं। तो वहां पर अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हो, और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, आप जब अपना स्टार्टर खोलोगे देखोगे वहां पर इस तरीके से एक संधारित्र लगा हुआ है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, संधारित्र को। इसी कंडेंसर के साथ एक दूसरा कंडेंसर वो अपने पास रखता है, और उस कंडेंसर के एक तार को यहाँ जोड़ देता है और दूसरे तार को यहाँ जोड़ देता है। क्रॉस नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। और जैसे ये करता है मोटर बहुत तेजी से राउंड करने लगता है, और वाटर तुरंत, अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो, कम करंट वाली प्रॉब्लम है तो तुरंत पंखुड़ियां बहुत तेजी से चलने लगती हैं, और आपका वाटर जो होता है बाहर निकल आता है, अर्थात सबमर्सिबल अच्छे से वर्क करने लगता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इसको हटा लेता है। तो इस तरीके से आप बच्चों आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये एक बिंदु दूसरा बिंदु, दो संधारित्र जुड़े हुए हैं। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, समांतर कॉम्बिनेशन हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें क्या करना था, इन दो को जोड़ के C1 C2 को जोड़ के हमें C को क्या करना था, अधिक करना था, और ये अधिक वाला C किसको मिल जाता है, मोटर को मिल जाता है। बच्चों को पूरी बातें आपको समझ में आई होगी, और हमारे वीडियोस को आप लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहा कीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।